हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल। फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल और फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल्स। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला टेन के टर्म में आता है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गया, इसलिए 10 का जो एंगल होगा वो ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ थीटा बाई 2 जो है ये ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाई 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में आएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला 10 के टर्म में आता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गया, इसलिए 10 का जो एंगल थीटा बाई 2 है वो ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाई 2 पर 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आइए सेकेंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या इसी का फॉर्मूला आएगा हाफ एंगल में साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला आएगा 10 के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर 10 आ गया, इसलिए 10 का जो एंगल है वो ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाई 2 पर बताया था कि 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में कॉस और साइन के टर्म में आता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला कॉस के टर्म में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या इसी का फॉर्मूला साइन के टर्म में आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसी का फॉर्मूला 10 के टर्म में आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 रहेगा तो 10 का एंगल ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाई 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखना है कि 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते हैं। एंगल में थीटा है तो थीटा का अगर हाफ करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर यहीं से आप कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे, ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आए। इस फार्मूला को पीआरएफ बोलते हैं, मतलब पावर रिडक्शन फार्मूला। तो 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करेंगे। एंगल में थीटा है उसका हाफ करेंगे, थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे आप, ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इस फार्मूला को बोलते हैं पावर रिडक्शन फार्मूला, मतलब पावर घटाने वाला फार्मूला। मतलब पावर को अगर माइनस करना रहता है, डिक्रीज करना रहेगा, इसी फार्मूला का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस रहने पर 2 साइन स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ कर देते हैं। मतलब 1 प्लस अगर कॉस रहता है तब 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करना है, लेकिन 1 माइनस अगर कॉस रहता है तब 2 साइन स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ कर देते हैं। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इस फार्मूला को बोलते हैं पीआरएफ, मतलब पावर रिडक्शन फार्मूला। मतलब पावर को अगर रिड्यूस करना रहेगा, कम करना रहता है, इसी रिजल्ट का यूज करना। अब नेक्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। मतलब 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2 उसका होल स्क्वायर आता है। 1 माइनस साइन थीटा,
तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। मतलब 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूला को LHS से RHS भी याद रखना है और RHS से LHS भी याद रखना है। अब नेक्स्ट होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला आता है 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गए, इसलिए 10 का जो एंगल होगा ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं होगा। 10 का एंगल यहाँ थीटा बाई 2 है, तो यहाँ थीटा है। ये दोनों का जो वैल्यू है ये ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाई 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर कॉट आ गए, इसलिए कॉट का जो एंगल होगा वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होगा। कॉट का एंगल यहाँ थीटा बाई 2 है और यहाँ थीटा है, इसका जो वैल्यू है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर इंटू पाई पर बताए थे कॉट का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब आइए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं 9 नंबर में। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा जो है इसका फॉर्मूला आता है टेन थीटा बाई 2 आता है। अब ये कैसे आता है इसको समझना है कि LHS इक्वल टू क्या दिखाना, RHS। सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसी को लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अभी कुछ देर पहले आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि 1 माइनस कॉस रहने पर 2 साइन स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करेंगे। अभी साइन थीटा का फॉर्मूला 1 नंबर पॉइंट पे बताए हुए हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू बताए कॉस थीटा बाई 2 बताए। अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा और डिवाइड में कॉस थीटा बाई 2 आएगा। और साइन थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे टेन थीटा बाई 2 आएगा। ये आपको RHS में प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीता। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका फॉर्मूला आता है टेन थीटा बाई 2 होता है। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आता है कॉट थीटा बाई 2 होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन 9 नंबर का है वैसा ही 10 नंबर का भी है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। उसको कैंसिल करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड में साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। इसलिए याद रखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता है, कॉट थीटा बाई 2 आता है। अब नेक्स्ट में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई 2 आता है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आता है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड में होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आता है कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा बाई 2 आता है। साइन अपॉन 1 प्लस कॉस जो है टेन थीटा बाई 2 आता है। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस जो है वो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस जो है ये कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। ये आपका फॉर्मूला इन्वॉल्विंग जो है वो हाफ एंगल आएगा। अब आइए इसका नेक्स्ट समझते हैं।
formula for changing sum or difference into product. फॉर्मूला फॉर चेंजिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको सम या डिफरेंस में दिया हुआ रहेगा, उसको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर चेंज करना है, तभी ये सब फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ये 2 साइन यहाँ पर सम में आ गए, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, तो ये सम में था, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर सम या डिफरेंस में दिया हुआ रहेगा, उसको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर चेंज करना रहे, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। अब नेक्स्ट है cos सी प्लस cos डी। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला आता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है cos सी माइनस डी बाई 2। अब नेक्स्ट है cos सी माइनस cos डी। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है साइन डी माइनस सी बाई 2। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। या इसी का फॉर्मूला आता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू आता है साइन सी माइनस डी बाई 2। ये cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला आ गया। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। या इसी का फॉर्मूला आता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये सब अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर गिवन रहेगा, उसको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना रहे, इसी से फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आपका है 10a प्लस 10b। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला आता है साइन a प्लस b डिवाइड में cos a इंटू cos b। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस b डिवाइड में cos a इंटू cos b। अब ये कैसे आता है इसको समझना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर LHS में क्या है, LHS में यहाँ पर 10a प्लस 10b। 10a को आप लिख सकते हैं साइन a डिवाइड में cos a लिख सकते हैं, और 10b को आप लिख सकते हैं साइन b डिवाइड में cos b लिख सकते हैं। मैंने 10a को लिख दिया साइन a अपॉन cos a, और 10b को क्या लिख दिया हम, साइन b अपॉन cos b लिख दिया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, ये cos a इंटू cos b आ जाएगा, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन a cos b प्लस आएगा cos a साइन b आ जाएगा। ये स्टार्टिंग में ही बताया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला में, फार्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस में साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a cos b प्लस cos a साइन b जो है वो किसके इक्वल आता है, साइन a प्लस b आता है, और डिवाइड में क्या आ गया, cos a इंटू cos b आ गया। ये प्रूव करना है। यहाँ LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होगा साइन a प्लस b डिवाइड में cos a इंटू cos b। मैंने LHS से RHS भी याद रखना है, और RHS से LHS भी याद रखना है। मैंने साइन a प्लस b डिवाइड में cos a इंटू cos b वो किसके इक्वल आता है, 10a प्लस 10b। या 10a प्लस 10b जो है वो किसके इक्वल आएगा, साइन a प्लस b डिवाइड में cos a इंटू cos b आता है। आइए नेक्स्ट इसका 6 नंबर समझते हैं, 10a माइनस 10b। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है
साइन ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी, मैंने टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी। एलएचएस से आरएचएस भी याद रखना है और आरएचएस से एलएचएस भी याद रखना है, मैंने साइन ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी वो किसके इक्वल आएगा, टेन ए माइनस टेन बी होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन 5th का है वैसा ही 6 नंबर का है। आइए 7 नंबर में, अब ये आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी आता है, तो कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला होता है साइन बी प्लस ए डिवाइड में साइन ए इंटू साइन बी आता है, साइन बी प्लस ए डिवाइड में क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब नेक्स्ट है कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला होता है साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए डिवाइड में साइन ए इंटू साइन बी। कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी माइनस ए डिवाइड में साइन ए इंटू साइन बी, या आरएचएस से एलएचएस भी याद रखेंगे, साइन बी माइनस ए डिवाइड में साइन ए इंटू साइन बी जो है वो किसके इक्वल आता है, कॉट ए माइनस कॉट बी होता है। अब नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, मतलब 3 साइन यहाँ पर सम में, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा जो है इसका फॉर्मूला होता है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू आता है साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू होता है साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा किसके इक्वल आता है, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। अब प्लस होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, मतलब 3 साइन अगर सम में रहता है तो तीनों साइन का एंगल अगर डिफरेंट रहे इस रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे आता है इसको समझना, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इसके इक्वल आता है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 अब प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। यहाँ पर एलएचएस का वैल्यू जो है वो आरएचएस की इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसी को लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यहाँ प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा किसके इक्वल आएगा, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये आरएचएस का जो ये टर्म आ गया है उसको एलएचएस स्थान पे कर देते हैं। आरएचएस का जो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का टर्म है उसको एलएचएस में ले आते हैं। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, उस टर्म को एलएचएस में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाना है या फिर इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाना है, दोनों सेम आएगा। तो इसी का वैल्यू जो है हम इसके इक्वल दिखा देते हैं। ये एलएचएस आ गया और ये आरएचएस आ गया। प्रूफ दैट को यहाँ पर चेंज कर लिए, इसका वैल्यू आपको इसके इक्वल प्रूव करना था, इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाएं या फिर इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाएं, दोनों सेम आएगा। इसी का वैल्यू जो है हम इसके इक्वल दिखा देते हैं। ये आपका एलएचएस आ गया और ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया। एलएचएस का वैल्यू आरएचएस की इक्वल दिखाना है। सबसे पहले इसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। एलएचएस यहाँ पर क्या है, एलएचएस है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस है साइन गामा माइनस है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी कुछ देर पहले आपको हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता चुके हैं। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बताए थे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लेकिन सी के जगह पर अल्फा है, डी के जगह पर बीटा है।
ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, इंटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, लेकिन सी के जगह पर अल्फा है और डी के जगह पर बीटा है बाई टू। यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, लेकिन सी के जगह पर गामा है और डी के जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ये आ गया सी प्लस डी बाई टू आ गया, इंटू होता है साइन सी माइनस डी बाई टू, सी के जगह पर आएगा गामा और माइनस डी के जगह पर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय टू आएगा। मैंने यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिया, ये आ गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू आ गया कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिए हैं, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब ये आ गया टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गया, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ गया प्लस टू। इसको लिख लेते हैं, ये आ गया अल्फा प्लस आ गया बीटा, ये गामा प्लस गामा, गामा प्लस गामा कितना होगा टू गामा डिवाइडेड बाई टू आ जाए। ये प्लस गामा से ये माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू आएगा, साइन का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। ये आ जाएगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाई टू आएगा, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू है, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, अब प्लस है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा डिवाइडेड बाई टू। एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देंगे, साइन का एंगल यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है, माइनस साइन बाहर करेंगे, ये माइनस जो है प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इंटू करेंगे प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा, वो माइनस को जो है ये प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू है। अब इसमें और इसमें क्या करते हैं, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन कर लेते, तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाए, माइनस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा डिवाइडेड बाय टू आ जाए। अब ये आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला पर आ गया, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो है अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं, हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी के जगह पर अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस डी, डी के जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाई टू, ये हो गया सी प्लस डी बाई टू आ गया, इंटू होता है साइन डी माइनस सी बाई टू, डी के जगह पर क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाई टू, डी माइनस सी, सी के जगह पर क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना, ये टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर आ जाएगा, ये होगा फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गए, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा माइनस बीटा से प्लस बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा टू अल्फा प्लस ये आ गया टू गामा, एक टू यहाँ का और एक टू यहाँ वाला, टू इंटू टू फोर आएगा, अब ऊपर से टू कॉमन करके फोर से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस गामा बाई टू। उसी तरह आप अगर इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस बीटा करेंगे टू बीटा और प्लस आएगा टू गामा, डिवाइड में टू इंटू टू फोर आएगा, ये आएगा टू इंटू बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई फोर, टू टू जा फोर करेंगे तो आएगा साइन बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई, मतलब उसी को सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ लिखिए पहले फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू
इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस गामा बाय टू। ये प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS था। इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगर कहीं भी 3 साइन अगर सम में रहे और तीनों साइन का एंगल अगर डिफरेंट रहता है तब इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इसके इक्वल आता है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस गामा बाय टू होता है प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। आइए नेक्स्ट इसका समझते हैं। आइए नेक्स्ट इसका समझते हैं हम। 7 नंबर आ जाए। नेक्स्ट क्या आएगा, 7 नंबर। अब ये आएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आएगा cos गामा। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इसका फॉर्मूला होता है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू होता है cos बीटा प्लस गामा बाय टू इंटू होता है cos गामा प्लस अल्फा बाय टू माइनस होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। मतलब 3 cos अगर सम में रहे तीनों cos का एंगल अगर डिफरेंट रहता है तब उसका फॉर्मूला यही होता है। मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इसका फॉर्मूला होता है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू cos बीटा प्लस गामा अपॉन टू इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाय टू माइनस होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन साइन वाले का है वैसा ही एक्सप्लेनेशन जो है इसका भी है। दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम। आइए इसका नेक्स्ट समझते हैं। फॉर्मूला फॉर चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अभी आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ था, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे थे। अब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको क्या करना है, सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। साइन ए मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस होता है साइन ए माइनस बी होता है। मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। अब नेक्स्ट है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस होता है साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। अब नेक्स्ट आ गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस होता है कॉस ए माइनस बी होता है। मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। और नेक्स्ट है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर चेंज करना है, इसी रिजल्ट का यूज करना है। कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। ये फॉर्मूला नंबर 9 हो जाएगा। 9 नहीं है 10 नंबर आ जाएगा।
टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टू कॉस ए इंटू साइन बी होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, और उसको अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर चेंज करना है, इसी रिजल्ट का यूज करना। ये फॉर्मूला इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब नेक्स्ट लिखिएगा द सिंबल टेन इनवर्स एक्स। अब ये टेन इनवर्स एक्स का मीनिंग समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स represents an angle whose tan is equal to x, whose tan is equal to x and which lies in the interval माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसको पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, और टेन इनवर्स एक्स जो है वो हर हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। माने ये जो सिंबल आपका लिखा हुआ है ये पावर में -1 नहीं है, ये एंगल है। इसको पढ़ते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं ना, रीड एज मतलब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, टेन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं। और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब एंगल होता है, माने टेन इनवर्स एक्स जो है वो हर हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल रहेगा उस एंगल का टेन जो है वो आर्ग्यूमेंट एक्स के इक्वल होता है, और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल आता है उस एंगल का वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होता है। मैंने टेन इनवर्स, ये पावर में -1 नहीं है, ये सिंबल को पढ़ते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब जो है एंगल समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स जो है हर हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, टेन इनवर्स एक्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा उसका टेन जो है वो आर्ग्यूमेंट एक्स के इक्वल होता है, और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल रहता है उस एंगल का वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है और पाई बाय 2 से छोटा होता है। यहाँ टेन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है। बताएं कि टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल रहेगा उसका टेन आर्ग्यूमेंट एक्स के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है, इसलिए थीटा का जो टेन आएगा मतलब टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल। और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल रहता है उस एंगल का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होता है। यहाँ थीटा के इक्वल है, इसलिए थीटा का जो वैल्यू आता है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है और पाई बाय 2 से छोटा होता है। और टेन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, मतलब ये रियल नंबर होता है। ये क्या होता है, रियल नंबर। इसको याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स जो है वो हर हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और टेन इनवर्स एक्स जिस एंगल के इक्वल रहेगा उसका टेन आर्ग्यूमेंट एक्स के इक्वल होता है। यहाँ टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर थीटा के इक्वल है, इसलिए थीटा का जो टेन होगा मतलब टेन थीटा आर्ग्यूमेंट एक्स के इक्वल आएगा, और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जिस एंगल के इक्वल रहेगा उस एंगल का वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है और पाई बाय 2 से छोटा होता है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है। और टेन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट एक्स होना चाहिए उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर टेन इनवर्स एक्स अगर थीटा के इक्वल है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, या फिर ये थ्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल। मतलब लेफ्ट से राइट भी ट्रू है और राइट से लेफ्ट भी ट्रू है, इसलिए यहाँ जो है बोथ साइड एरो ऐसे लगा दें। इस सिंबल का मतलब आई डबल एफ इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब लेफ्ट से राइट भी सही और राइट से लेफ्ट भी सही। राइट से लेफ्ट भी याद रखना है, टेन को जो है टेन इनवर्स में लिख सकते हैं, लेकिन कब, टेन को टेन इनवर्स में लिखने से पहले चेक कर लेते हैं कि टेन का एंगल जो थीटा है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होना चाहिए। टेन का एंगल अगर माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रहता है तभी आप टेन को टेन इनवर्स में लिख सकते हैं। आपको इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन जो है क्लास 12 में पढ़ना है, अभी 11th क्लास में जितना यूज है हम उतना बता दें। अब यहाँ देखो, टेन को अगर टेन इनवर्स में लिखना है तो पहले चेक कर लेंगे टेन का एंगल जो है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है क्यों।
अगर टेन का एंगल अगर -90 से +90 के बीच में रहता है, उसी कंडीशन में आप टेन को टेन इनवर्स में लिख सकते हैं। ये 10π/3 मतलब 1060, और 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। अब यहाँ 10 को टेन इनवर्स में लिखना है, पहले चेक कर लेंगे कि 10 का जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में है कि नहीं। 10 का एंगल यहाँ क्या है, π/3 है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 को टेन इनवर्स में लिख सकते हैं। इसलिए π/3 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 10 को RHS में करेंगे, 10 इनवर्स √3 आ जाएगा। ये लिखना क्या करेक्ट है, मतलब सही है। क्यों सही है, क्योंकि 10 का एंगल यहाँ π/3 था, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप 10 को 10 इनवर्स में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 5π/4, 10 5π/4 का वैल्यू निकालने के लिए 5π/4 को लिखिए ना, π + π/4। यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 × π, 4π + π जो है वो 5 आ जाएगा। ये 10π + थीटा, 10π + थीटा जो है वो 10 थीटा आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का 10 पॉजिटिव होता है, 10 थीटा मतलब 10π/4। 10π/4 का वैल्यू किसके इक्वल आता है, 1 आता है, इसलिए 10 5π/4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 10 5π/4 किसके इक्वल आ गया, 1। अब यहाँ 10 को 10 इनवर्स में लिखना है, बताएगा 10 को अगर 10 इनवर्स में लिखना है, लिखने से पहले चेक कर लेंगे कि 10 का एंगल जो है -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो 10 का एंगल यहाँ क्या है, 5π/4। अब 5π/4 का मतलब 225 डिग्री आ जाएगा, 225 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में नहीं आता है, इसलिए यहाँ 10 को 10 इनवर्स में नहीं लिख सकते। इसलिए अगर आप 5π/4 का वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ 10 इनवर्स 1 लिख देंगे, ये लिखना गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। क्यों गलत आ गया, क्योंकि 10 का एंगल यहाँ 5π/4 था, मतलब 225 डिग्री दिया हुआ था, और 225 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में नहीं आता है, इसलिए 10 को आप 10 इनवर्स में नहीं लिख सकते। तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि 10 को अगर 10 इनवर्स में लिखना रहेगा, लिखने से पहले चेक कर लेंगे कि 10 का वैल्यू जो है वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए -90 से, लेकिन +90 से क्या आना चाहिए, छोटा। मतलब 10 का एंगल अगर -90 से बड़ा और +90 से अगर छोटा आता है, तभी आप 10 को 10 इनवर्स में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 का एंगल 5π/4 है, मतलब 225 डिग्री है, और 225 डिग्री जो है -90 से बड़ा तो आ जाएगा, लेकिन 90 से छोटा नहीं आएगा, मतलब -90 से +90 के बीच में नहीं आता है, इसलिए आप 10 को 10 इनवर्स में नहीं लिख सकते। यहाँ 10 इनवर्स ऑफ x लिखे हैं, और 10 इनवर्स ऑफ x को ही आर्क 10x भी लिखते हैं। हमने आर्क 10x लिखने का मतलब 10 इनवर्स ऑफ x होता है। न कहीं अगर लिखेंगे 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2 का मतलब हो गया आर्क 10 2, 10 इनवर्स ऑफ x को ही आर्क 10x भी कहते हैं। मतलब आर्क 10x बोले या 10 इनवर्स ऑफ x बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आर्क 10 2 का मतलब क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ 2 आ जाए। अभी आपको बताए हैं ये पावर में -1 नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू आपको 1/10x के इक्वल नहीं समझना। ये 10 इनवर्स ऑफ x मतलब ये एंगल है, लेकिन अगर 10x का पावर कहीं अगर ऐसे करके -1 लिखा हुआ है, तब ये पावर में -1 है, इसका वैल्यू आप 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला पावर में -1 नहीं, ये इनवर्स है, मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, उसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका 10 आर्ग्यूमेंट के इक्वल आएगा, और एंगल का वैल्यू -90 डिग्री से लेकर के +90 के बीच में आता है। लेकिन 10x का ब्रैकेट देख के तब अगर पावर -1 लिखे, तब ये पावर में -1। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि 10 इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई रहता है, तो आप माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। मैंने 10 इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा, तो आप माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब एक इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझना है। तो a cos x प्लस अगर b sin x रहे, a cos x प्लस अगर b sin x का टर्म रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² cos x माइनस
टेन इनवर्स बी बाय ए आता है। इसमें बी क्या होता है, साइन का कोफिशिएंट होता है, इसमें ए क्या होता है, कॉस का कोफिशिएंट। और इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले एक चीज ध्यान देना है कि कॉस का जो कोफिशिएंट ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला में ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और बी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव भी आ सकता है। ये काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसका ध्यान रखना। मतलब ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस अगर बी साइन एक्स का फॉर्म रहे, इस फॉर्म में कहने का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस भी रहे और साइन भी रहे, और साइन कॉस का एंगल सेम रहे, मतलब जो एंगल साइन का होना चाहिए वही एंगल कॉस का होना चाहिए, और साइन और कॉस का जो मैक्सिमम पावर रहेगा 1 होना चाहिए, और कॉस का जो कोफिशिएंट ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। और साइन का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव भी आ सकता है। उसका फॉर्मूला को याद करने का रूल है, एक रूट का साइन लिख लेते हैं, उसके अंदर में कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर कॉस लिख लेते हैं, दोनों का जो एंगल रहता है उसी को लिख लेते हैं, माइनस टेन इनवर्स साइन का कोफिशिएंट डिवाइड में कॉस का कोफिशिएंट लिखते हैं। अब ये कैसे आता है इसको समझना। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए होता है। इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले चेक करना है कि कॉस का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस का कोफिशिएंट यहाँ ए है, ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। साइन का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव। सबसे पहले जो एलएचएस दिया उसको लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स था, इसी को लिख रहे हैं। इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यही कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है उसको हम थीटा मान लेते हैं, और थीटा का अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है उसको बी मानते हैं, अब बेस को ए मान लेते हैं, हाइपोटेनस को आर ले लेते हैं। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल का साइन लीजिए, तो किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो हाइपोटेनस होता है, तो बी अपॉन आर आ जाए। यहाँ से अगर आप बी निकालेंगे ये आर साइन थीटा आ जाए। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल का कॉस लेते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से अगर आप ए का वैल्यू निकालेंगे ये आर कॉस थीटा आ जाएंगे। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल का टेन लेते हैं। टेन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, मतलब बी अपॉन ए आ जाए। यहाँ से अगर आप थीटा निकालिएगा ये टेन इनवर्स क्या होगा, बी बाय ए आ जाए। थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाय ए हो जाए। अब यहाँ ए किसके इक्वल है, ए यहाँ पर आर कॉस थीटा है, इसलिए ए की जगह पर आर कॉस थीटा रखते हैं, इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ पर बी है, अब बी किसके इक्वल है, आर साइन थीटा, बी की जगह पर आर साइन थीटा, इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे। अब दोनों में आर कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर लेते हैं, ये आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा, अब प्लस आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी आता है। ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर थीटा है। अब यहाँ से आर निकालिए ना, तो आर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस होता है बेस का स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये आ गया कॉस एक्स माइनस थीटा है, और थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर टेन इनवर्स बी बाय ए है, इसलिए थीटा की जगह पर हम टेन इनवर्स बी बाय ए रखते हैं। और इसमें ए क्या है, ए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, और साइड का लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। साइड का लेंथ निगेटिव भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। साइड का लेंथ अगर जीरो लेंगे तब ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इसलिए ए साइड का लेंथ है, इसलिए ए जो है वो हर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव है। वही लाना देख रहे हैं, वही ना गया। इसलिए याद रखेंगे कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का अगर टर्म रहे, मतलब साइन कॉस का एंगल सेम रहे, और साइन कॉस का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहे, और कॉस का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। साइन का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव भी। इस फॉर्म का कोई भी अगर ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए होता है। और इस फॉर्मूला में ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ए यहाँ पर क्या होता है, कॉस का कोफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ साइन 275 डिग्री प्लस कॉस 275 डिग्री इज क्या हो। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है निगेटिव, ऑप्शन सी है 0,
और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन 275 डिग्री प्लस कॉस 275 डिग्री, उसका वैल्यू निकालना है, बताना है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा कि नन ऑफ दीज आएगा। सबसे पहले वैल्यू किसका निकालना है, साइन 275 प्लस कॉस 275 का। तो जिसका वैल्यू निकालना पहले कुछ लेट कर लेते हैं, इसको पहले y मान लेते हैं, इसी को लिखते हैं cos 275 और प्लस लिखते हैं sin 275। पहले cos को लिख दिए और फिर sin को लिख दिए। अब इसका वैल्यू निकालना मतलब y निकालना है। अब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू cos 275, यहाँ भी इसको लिख देंगे 1 इंटू साइन 275 लिख देते हैं। अब इसका फॉर्म आ गया a cos x प्लस b sin x का, मैंने यहाँ पर cos भी है sin भी है, साइन cos का एंगल सेम है, साइन cos का मैक्सिमम पावर 1 आ गया और यहाँ पर cos का कोफिशिएंट 1 है जो कि क्या है पॉजिटिव आ गया, इसलिए उस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर cos लिख लेते हैं, दोनों का एंगल इक्वल है, एंगल लिख लेंगे, माइनस टेन इनवर्स साइन का कोफिशिएंट 1 डिवाइड में cos का कोफिशिएंट आता है, ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2 आएगा, ये रूट 2 आ गया, ये 275 डिग्री माइनस ये टेन इनवर्स 1 आ गया। अब टेन इनवर्स 1 का मतलब बताए थे कि टेन इनवर्स 1 निकालने का मतलब हुआ, सोचना है कि 0 से 90 के बीच का ऐसा कौन सा एंगल लेंगे जिसका 10 निकालने पर 1 आए। 45 डिग्री का 10 जो है 1 आता है, इसलिए टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल आएगा 45 डिग्री। ये आ गया रूट 2 कॉस, इसमें इसको आप माइनस करेंगे ये 230 डिग्री आ जाएगा। अब ये 230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 230 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होता है, लेकिन रूट 2 क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा क्या होगा निगेटिव आएगा। 230 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होता है, ये रूट 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा, मतलब इसका वैल्यू निकालने पर निगेटिव आ गया। निगेटिव कौन सा ऑप्शन है बी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स कोर्स जेई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए थैंक यू, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, धन्यवाद।